नमस्ते मेरे साथियों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं जाने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो। अब देखो, इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इन 4 क्वेश्चन का हमको वर्गमूल निकालना है और ये चारों क्वेश्चन क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर मैं आपको पूछूं कि रूट 9 का मान क्या होगा तो आप बता दोगे क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार रूट 36 का मान निकालने को बोलूं तो आप बोल दोगे 6, और रूट 81 का मान निकालने को बोलूं तो आप बोल दोगे कि इसका मान क्या होगा, 9 होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। हमको इस वीडियो में क्या देखना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, रूट 7 का हमको मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम रूट 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जो एक भाग हो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, है ना। वो दूसरा भाग कैसे आएगा, या तो उसमें कुछ जोड़ के आएगा या तो घटा के आएगा। अब देखो, 7 को हम कैसे तोड़ेंगे, 7 को हम तोड़ेंगे 9 माइनस 2। अब यहाँ पर देखो 9 क्यों लिया, क्योंकि 9 का जब वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और ये 7 के क्या है, पास में है, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया 9। अब 9 में से क्या घटाए कि 7 आया है तो 2 घटाएंगे। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। अब इसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल, है ना। 9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3, फिर माइनस है तो माइनस, और आगे क्या है, 2। अब बच्चों देखो, इस 2 के बटे में हमको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इसका हमको डबल लेना है। तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 आया। तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.333 आगे तक जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 0.34। अब क्या करेंगे, इस 3 में से 0.34 को हम घटा लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 माइनस 0.34। तो प्यारे बच्चों, 3 में से 0.34 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.66। तो प्यारे बच्चों, यही क्या हो जाएगा, रूट 7 का मान हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो रूट 7 का मान है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मान लगभग लगभग है ना। अब कैसे करा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमने 3 क्वेश्चन और लिए हैं, इसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपके जो भी डाउट है ना वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या है, रूट 11। तो रूट 11 को भी हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि एक भाग क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, और दूसरा भाग उसमें कुछ जोड़ के या घटा के आना चाहिए। तो देखो, 11 को हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे और प्लस 2 लिख देंगे, क्योंकि 11 के पास में जिस संख्या का पूर्ण वर्ग निकलता है ना, किसका निकलेगा, 9 का निकलेगा, है ना। और 9 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, तो हम 2 जोड़ेंगे। अब इसको देखो, इसका हाथ तो हम निकाल लेंगे वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। इस 2 के बटे में हमको क्या लिखना है, यहाँ जो आगे वाली वैल्यू है उसका डबल लेना है। तो यहाँ 3 है तो इसका डबल क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 1/3 का मान क्या आता है,
तो 1/3 को जब हल करेंगे तो उसका मान आता है 0.333 डॉट डॉट करके ये आगे जाएगा। तो इसका हम मान ले लेंगे 0.34 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे हम इसमें 3 में 0.34 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा 3.34। ये किसका मान हो जाएगा √11 का मान हो जाएगा, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो बच्चों मान निकला है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है √47 का मान निकालना है हमको। तो √47 को भी हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो क्या 2 भागों में तोड़ेंगे 49 - 2, क्योंकि 47 के पास में 49 संख्या ऐसी है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल आता है। तो देखो बच्चों 50 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस और 2 है तो 2। फिर बच्चों देखो यहाँ पर 7 है तो इसका डबल करके इस 2 में भाग दे देंगे। तो 7 का डबल कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर इसको काट लेंगे। देखो 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 सते 14। अब देखो बच्चों 1/7 का मान क्या होगा। तो 1/7 का मान क्या होगा 0.14 और आगे भी जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम इस 7 में से 0.14 को घटा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो 7 - 0.14। प्यारे बच्चों 7 में से 0.14 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6.86। तो प्यारे बच्चों √47 का लगभग मान कितना आ जाएगा तो 6.86। आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है √13 का हमको मान निकालना है। तो √13 को हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। तो देखो √13 को क्या लिखेंगे हम 16 - 3। अब देखो इस 16 का हमको क्या निकाल लेना है वर्गमूल निकाल लेना है। तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा देंगे। फिर क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। इस 3 के बटे में हमको क्या लिखना है इस पर जो भी वैल्यू हो उसका डबल यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का डबल कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे। फिर देखो 3 में हम 8 का भाग दे देंगे तो क्या मान निकलेगा लगभग वैल्यू क्या आ जाएगी 0.37 दशमलव करके आगे भी जाएगी। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम 4 में से हम घटा देंगे 0.37 को। तो 4 में से 0.37 को घटा देंगे ना तो हमारी लगभग वैल्यू आ जाएगी 3.63 के लगभग, है ना। तो प्यारे बच्चों √13 का मान क्या हो जाएगा 3.63। तो प्यारे बच्चों ये इसका लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। तो आप इस तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। और प्यारे बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।